यहाँ देखो बाबू, कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखे सबसे पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक प्लेन को एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन से 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स है इनका नाम दिया गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इस यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश। ठीक है, जहाँ पे कट करते हैं ओ से। ये वाई एक्सिस है, इसको इस एंड को लिखते हैं वाई और इसको लिखते हैं वाई डैश। ठीक है, जो एक्स जिधर रिप्रेजेंटेशन है उधर तुम्हारा पॉजिटिव काउंटिंग होता है, एक्स डैश की ओर निगेटिव। यहाँ पर ऊपर में 1 2 3 ऐसे चलते हैं, -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? उसके बाद ये बताए थे कि अगर कोई भी पॉइंट है x, y, तो x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हम बोलें, अगर यहाँ मान लो कि लिख देते हैं पॉइंट है मेरा q 2 -3, 2, इसका मतलब क्या हो गया? एब्सिसा कितना है? -3, ऑर्डिनेट कितना है? 2। और ये भी बताएं कि एब्सिसा जो होता है यानी कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। ये -3 है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना है तुम्हारा? -3। तो ये क्या बता रहा है कि y से कितना दूरी पर है? y एक्सिस से। ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि वो 2 है, ये वाला। ये क्या बता रहा है कि x एक्सिस से कितना दूरी पर है। यहां तक हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ किया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बाबू? कि अगर 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P x1, y1, यहाँ से Q ले लेते हैं x2, y2। ठीक है, x डैश y और y डैश, यहाँ देखना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे L, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे M। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा किए, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? x1। कोई दिक्कत? और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? y1। कोई दिक्कत? उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इसका मतलब ऑरिजिन से यहाँ तक जाने के लिए उसको x2 चलना पड़ा होगा, फिर y2 चलना पड़ा होगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? x2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? y2। ये सब तो बेसिक काम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको लेकिन डिस्टेंस निकालना था ये PQ कितना होगा। तो हम राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से क्या डाल दिए? परपेंडिकुलर। यानी कि राइट ट्रायंगल का हमको क्या पता करना है? हाइपोटेनस। राइट ट्रायंगल का क्या पता करना है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम तभी पता कर पाएंगे जब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का लेंथ पता हो। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, उसको हम लोग कर लेंगे। देखना, अगर ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक LM जो होगा ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना होगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर बात करें, ये अगर y1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये y1 ही होगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये इतना y1 है, पूरा y2 है, तो ये जो बीच का जो पार्ट है ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। यानी कि एक लेंथ तुम्हारा x2 माइनस x1 है, दूसरा लेंथ क्या है? y2 माइनस y1। तो फिर हम लोगों ने पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, यानी कि इन ट्रायंगल PLM, मान लो कि यहाँ पर नाम देते हैं N। ठीक है, इन ट्रायंगल PNQ क्या हो जाएगा बाबू? PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। PN का वैल्यू कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बात? कल ये भी बताए थे कि x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो चाहे y1 माइनस y2 लिखो, बात बराबर है। या फिर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया था। यानी कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ठीक है, कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, क्वेश्चन बनाओ। मान लेके एक पॉइंट पी ले रहे हैं। ठीक है, पॉइंट पी है -3,5, पॉइंट क्यू है 2, -3। तो जल्दी से इसका डिस्टेंस बताओ, पी क्यू का डिस्टेंस बताओ। पी क्यू का डिस्टेंस निकालो। जल्दीबाजी में कुछ लोग क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है इसी को ऐसे लिख देंगे x1 x2। कौन कौन ऐसा गलती किया? इसको लिख देगा y1 y2। ऐसा गलती ये किया है? हैं? x1 y1, ये जो पहला पॉइंट है यहाँ देखो, इसको हम लोग क्या एज्यूम करना है, x1 y1। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट ये क्या है तुम्हारा x2 y2। तो पी क्यू स्क्वायर, यहाँ देखो हम बार बार बोल रहे हैं स्क्वायर ही लिखा करो, रूट वाला साइन लेकर मत चला करो, वो लास्ट में रूट कर देंगे। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का जो तुम्हारा मर्जी हो लिखो। तो हो जाएगा -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम कर रहे हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। ठीक है, आगे बढ़े। और बेटर रहेगा, यहाँ पर लिख देना पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है। दो पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस बताता है, इसलिए इसका क्या नाम है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो -3 और -2 अभिनव कितना होगा, -3 और -2 +5 8। तो तू होगा क्या ये बताना। 5 -5, 5 + 3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 25 + 64 कितना आ जाएगा बाबू 89। तो पी क्यू इक्वल्स टू √89। ये तुम्हारा क्या आ गया, डिस्टेंस। समझ में आया? मूव ऑन। ये समझ में आया? लिख देना। ठीक है, आगे बढ़े। याद रखना, एक और छोटा सा क्वेश्चन बना लो ऐसा ही। हाँ, लो तो वो प्लस कर देते हैं, हटाओ। 3 - 6 -4, -8। बस मार्क करना है x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर -4, -3 का होल स्क्वायर प्लस -8 -6 यानी कि +6 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49
और 6 माइनस 8 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। कैसे लाया जी 2? क्या तुमको हो गया है? कहीं तुम गलत संगत में नहीं ना पड़ गया है? हैं? हम तो बताए भी नहीं कौन सा काम। यहाँ देखो, नहीं अभी बिहार में गांजा का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये हो गया। अगला क्वेश्चन बनाओ। मूव ऑन। इसका निकाल करके दिखाओ डिस्टेंस। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इधर हुआ हर्षित, कहाँ है जी? इधर ये x1 है, ये क्या है y1, ये x2, ये क्या है y2। ठीक है, आगे बढ़े। यहां देखना, इधर मूव ऑन। इधर देखो, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इस बार थोड़ा अलर्ट रहेंगे, ऑलरेडी वो ब्रैकेट में है। ध्यान देखना, इसको पहले ब्रैकेट के साथ लाएंगे, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलो, सिंप्लीफाई करो, देखना क्या हो जाएगा। ये a प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसल, यहां से देखो तो ये भी कैंसल। b प्लस बी कितना 2b, 2b का स्क्वायर कितना होगा 4b स्क्वायर। माइनस बी और माइनस बी कितना माइनस 2b, उसका भी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। कितना आ गया 8b स्क्वायर आ गया, 8b स्क्वायर। यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट 8b स्क्वायर। 8 को लिख सकते हैं 2√2, बी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। यानी कि मेरा जो डिस्टेंस आएगा ए बी 2√2b आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये इधर मूव ऑन। इसका डिस्टेंस निकालो mn। mn क्या होगा? इधर है, इधर यहां देखना, मूव ऑन। क्या हो जाएगा ये mn स्क्वायर, लिखते हैं mn स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ देखो, ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा हर्षित? प्लस ये मुंह बंद रखो, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस होता है ना y1 माइनस y2। कोई दिक्कत?
अच्छा यहाँ देखो, इसको तो डायरेक्ट ब्रेक कर दोगे, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो जब दोनों माइनस में आ जाए तो प्लस ही है। यहाँ देखो क्योंकि माइनस से माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या है, माइनस कॉमन कर लो तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, यानी कि हो क्या गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो तुमको दोनों माइनस में दिखाई दे दिया तो एक्चुअली में क्या है, माइनस को हटा करके सोचो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो वो लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो किसी को दिक्कत है तो, समझ में आ रहा है ये। यहाँ देख बाबू ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पर भी क्या हो गया 1, 1 और 1 मिलकर हो गया 2, तो एम एन इक्वल टू कितना आ गया √2। समझ में आया ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ देखो, यहाँ देखना अगला कोई जो क्वेश्चन है, ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। थ्री कॉमा 4 ले लेते हैं, ओपी निकालो, ओपी निकालो। चलो कोई बात नहीं, अब निकालो। कितना आ जाएगा, ये वाला समझ में आ गया है ना। x माइनस 0 का स्क्वायर होगा प्लस कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट का अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे वहां पर 3 और 4 दिए थे ऑरिजिन से डिस्टेंस, ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वो तुम्हारा सोल्व करके कितना आ गया 25, और 25 का रूट होता है 5। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया। ठीक है, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। चलो इधर यहां देखना, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points a3, -1, 3, -1 and 11, y इज 10 यूनिट, इज 10 यूनिट। यानी कि इस बार क्या किया उसने, दो पॉइंट तो दिया है लेकिन दोनों पॉइंट में से एक का कोऑर्डिनेट उसने कुछ मिसिंग कर दिया, लेकिन डिस्टेंस दे दिया है। तुम्हारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, तुम डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस को इसके इक्वल कर दो 10 के, तुमको y का वैल्यू मिल जाएगा। करो, एक पॉइंट है 3, -1 एंड बी क्या था 11, y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट। तो y का वैल्यू क्या होगा,
तो क्या दो पॉइंट होंगे क्या कि जो इससे इक्वल दूरी पर होंगे, y के दो वैल्यू आ रहे हैं? तो कोऑर्डिनेट पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, यहाँ देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट का सवाल रहा है, सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि उसको थोड़ा फिगर भी बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट आखिर होगा कहाँ पर। नहीं तो ऐसे बनाओगे आंसर आते रहेगा, ठीक है, बाद में जो है कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आएगा। 10th में नहीं, अब 11th का बात कर रहे हैं, इसमें तो आंसर ही लाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो y के दो वैल्यू आ रहे हैं होंगे, यानी कि 2 पॉइंट मिल गए ना तुमको। तो क्या ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल हैं क्या? फिगर बनाने की कोशिश करो, तुमको दिखेगा। तब तक मैं इधर सोल्व कर रहे हैं, जिससे नहीं बना जाए देखेगा इधर। उसने बोला है कि 2 पॉइंट है ए और बी, ए बी कोस्ट उसने कितना दिया है 10 यूनिट, यानी कि ए बी स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, हम स्क्वायर पे ही काम कर रहे हैं, रूट रूट के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। तो ए बी स्क्वायर होता क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ देखना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 ही कर ले रहे हैं, हमको आसान लग रहा है, x2 माइनस x1, यानी कि 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस -1 क्या हो जाएगा, +1। आगे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर 100 माइनस 64 यानी कितना 36। कुछ लोग यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ करके फैक्टराइज करेगा, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जब होल स्क्वायर है तो y प्लस 1 इक्वल टू ऐसे लिख दो ना, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, तो y इक्वल्स टू -1 प्लस -6, तो y इक्वल्स टू -1 प्लस 6 या फिर -1 माइनस 6 कितना आ जाएगा 5 या फिर -7। यानी तो कुछ लोग यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक की ओर जा रहे हैं तो वहाँ से वो भी जा सकते हैं। यहाँ से दूसरा रास्ता y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 36, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -7 या फिर y इक्वल्स टू 5, वहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जब भी इसमें आंसर आए, जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना 2 पॉइंट पॉसिबल हैं। मान लो कि हम तुमसे पूछें, यहाँ देखना, ये जो पॉइंट दिया है, ये क्या दिया है 3, -1, 1 2 3 -1, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है कि x 11 है, y नहीं पता। अच्छा, तो 11 इधर बहुत आगे हो जाएगा। मान लो कि चलो कोई बात नहीं, मान लेते कि यहाँ पे मेरा 11 है, यहाँ पे मेरा क्या है 11, तो 11 y, 11 y, तो हमको एक ऐसा पॉइंट खोजना है 11 y, तो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना, y तो कुछ भी हो सकता है ना, तो 11 y, 11 तो यहीं पर रहेगा, y ऊपर नीचे होगा। अब हमको जो है 2 पॉइंट खोजने हैं जो कि कितने दूरी, कितना डिस्टेंस पर हो 10 यूनिट के, तो फिक्स है कि 2 पॉइंट मिलेगा, एक इधर की ओर मिलेगा 10 यूनिट पर, एक इधर की ओर मिलेगा 10 यूनिट पर। ठीक है, इसीलिए 2 आंसर आ रहा है 5 और -7, यानी कि एक पॉइंट क्या होगा 11 5 होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा 11 -7 होगा। ये चीज समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है कुछ? 11 y का मतलब x का वैल्यू 11 है, y कुछ भी हो सकता है, तो पूरा वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन हमको बस वैसा पॉइंट चाहिए जो कि 10 यूनिट की दूरी पर हो। तो 10 यूनिट का दूरी 2 ही तरीका से हो सकता है, या तो एक बार ऐसे जाए या फिर एक बार ऐसे। ठीक है, ये 10 हमको 2 ही बार मिल सकता है, 3-4 बार नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन समझ में आया ये? तो पॉइंट क्या हो जाएगा 11,5 या फिर 11,-7। अगला क्वेश्चन देखना इधर। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ द पॉइंट P k-1, 2 is equidistant from the points A3, K and B5, K, sorry, K, 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। क्वेश्चन समझ में आया? किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया है बोलो, समझा देंगे। बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो A और B से बराबर दूरी पर है। एक पॉइंट P है, पॉइंट P इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पर। पॉइंट P बराबर दूरी पर है किससे? फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो जितना P और एक AP का डिस्टेंस है उतना ही किसका डिस्टेंस है? BP का। तो दोनों डिस्टेंस निकाल करके उसको इक्वल टू कर दो। क्या K का वैल्यू निकाल लो। थोड़ा सा हिंट देते हैं, उसके बाद आगे का काम तुम लोग करोगे। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे नहीं, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब ये हो गया बाबू PA इक्वल्स टू PB। तो PA का क्या होगा, यहाँ पर निकाल लो PA। तो अब देखो रूट से हम बचते हैं, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं पहले। PA इक्वल्स टू PB है, तो PA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PB स्क्वायर, ताकि रूट का झंझट ही न रहे। नहीं तो तुम अगर रूट में लिखोगे तो फिर स्क्वायर करके रूट हटाओगे। क्या तो हम इसीलिए पहले ही स्क्वायर कर दिए ताकि रूट लिखने का हमको जरूरत ना पड़े। तो PA स्क्वायर क्या होगा? सुनो क्या होगा? K-1 -3 का होल स्क्वायर होगा, x1 -x2, फिर y1 -y2। PB स्क्वायर क्या होगा? K-1 -K का स्क्वायर प्लस 2 - 5 करो। अब इसको सोल्व करके K का वैल्यू निकाल दो। अभी सब काम हमसे मत करवाओ, जल्दी करो। यहाँ देखो, इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? K-4 का होल स्क्वायर, 2 - K का होल स्क्वायर, K से K कैंसल, 2 - 5। सोल्व करो बाबू इसको। K स्क्वायर प्लस 16 - 8K, 4 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K इक्वल्स टू 1 + 9 हो जाएगा। ये कितना आ गया? K स्क्वायर और K स्क्वायर मूव ऑन, 16 × 4 20, 20 में से 10 गया, ये हो जाएगा। 2 कॉमन करके हटा दो, तो K स्क्वायर माइनस 6K, तेरा 3 और 5 किससे आया है? 1 और 5, ठीक है। यहाँ देखो, खाली 3 5 करते रहते हो जी। यहाँ देखो K स्क्वायर तो K - 5 इक्वल्स टू 0 क्या हो गया? फिर K का वैल्यू कितना? 5 या फिर K का वैल्यू 1।
ठीक है, होमवर्क एक्सरसाइज का 1 to 7। वन टू सेवन। हाँ।